मित्रों, जय हिंद, जय भारत। ऑनलाइन शिक्षण में आपका पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने शिक्षण की बात की थी। जैनेंद्र कुमार जी का परिचय शिक्षण किया था। हिंदी के गद्यांश चैप्टर है और गद्यांश चैप्टर को व्याख्यान के रूप में हमें समझना चाहिए। काव्यांश चैप्टर को पहले काव्यांश की शिक्षण विधि के आधार पर पढ़ाया। अब जो ये व्याख्यान विधि है, इंटर कॉलेज के विद्यार्थी हैं, इसलिए मैं इन हिंदी के सभी जो गद्यांश चैप्टर है इनको व्याख्यान विधि के माध्यम से लेकर के आया हुआ हूँ। समय समय पर सभी इस वीडियो को आप देखिएगा, लाइक एवं सब्सक्राइब करके निरंतर पढ़ते रहिएगा। बोर्ड का एग्ज़ाम कहते हैं 15 मई के पश्चात होंगे। अब ये समझो 15 मई या जून, इससे पहले बोर्ड एग्ज़ाम की कोई बात नहीं है। तो समय समय पर पढ़िए और निरंतर हमारी शिक्षण व्यवस्था को जारी रखिएगा। तो बात करता हूँ जैनेंद्र कुमार जी की बात आते ही उनका जैनेंद्र जी का परिचय शिक्षण। अब इसके लिए मेरा आपसे प्रश्न है कि जैनेंद्र कुमार जी का क्या समय था, यानी उनका कालखंड वीडियो के इनबॉक्स में जा करके इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। क्योंकि जैनेंद्र कुमार जी को आप पढ़ोगे तो फिर आप इस वीडियो का उत्तर इस वीडियो के इनबॉक्स में दे देंगे। तो बात करता हूँ उनका जो लेख है, उनका निबंध है। उस निबंध में यहाँ पर आपके सामने एक प्रसंग दिया है जिसका नाम है बाजार दर्शन। अब बाजार दर्शन की बात करते ही हमारे सामने पूरा का पूरा बाजार आ जाता है। दो शब्द हैं, दो शब्दों से मिल करके एक चैप्टर बना है बाजार दर्शन। कभी आपने चैप्टर पढ़ा होगा पूर्व में, कभी हो सकता है प्रेमचंद के फटे जूते, ऐसा कभी आपने चैप्टर पढ़ा हो, या फिर आपने कोई उपभोक्तावाद की संस्कृति नाम से कोई चैप्टर पढ़ा हो जिसके अंदर ये जो बाजार है, बाजार के चिंतन मंथन पर विचार किया गया। हाँ, तो आज हम इस विषय पर चिंतन मंथन करेंगे बाजार दर्शन के ऊपर। तो बाजार दर्शन क्या है, बाजार दर्शन के हमें बाजार दर्शन से क्या तात्पर्य, हम बाजार दर्शन क्यों पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि आधुनिक जीवन चल रहा है और आधुनिक जीवनचर्या के अंदर बाजार दर्शन जरूरी है। बाजार के दर्शन नहीं करेंगे, बाजार में नहीं जाएंगे तो हमारी पूर्ति कैसे होगी। हमें आवश्यक रूप से जाना भी पड़ता है और बाजार दर्शन हमें पढ़ना है तो इसका उद्देश्य क्या है। हम किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसका उद्देश्य हमारे ध्यान में आना चाहिए। जैसे ही बात करूंगा तो बाजार दर्शन की तो जैनेंद्र जी आएंगे और जैनेंद्र जी याद करूंगा तो जैनेंद्र जी ने जो चैप्टर लिखा है, इस जैनेंद्र जी को आपने पहले भी एक चैप्टर में पढ़ा होगा, खेल कहानी में 11वीं में, और नहीं तो जाकर के खेल कहानी पढ़िएगा। और अगर माना कि इसका और भी कोई चैप्टर हो जैनेंद्र जी का तो पढ़िएगा, ताकि जैनेंद्र जी का जैसे चैप्टर पढ़ोगे तो हमें उनकी मनोवैज्ञानिक शैली याद आएगी। मनोवैज्ञानिक शैली, तो इन्होंने भी लोगों के मनों को जान करके एक मनोवैज्ञानिक शैली के अंदर जिस प्रकार आपके आधुनिक दौर में व्यंग्यात्मक प्रकार का प्रश्न इन्होंने बाजार दर्शन ला करके रखा है कि समाज है, समाज को आज किसकी आवश्यकता है। तो बाजार ने बढ़ती हुई उपभोक्तावादी संस्कृति, बढ़ती हुई उपभोक्तावादी संस्कृति, बाजार दर्शन, बाजार को देखो, बाजार को देखो, बाजार दर्शन, बाजार की राह चलो, बाजार दर्शन, बाजार के दर्शन करो। क्यों, किस लिए, आवश्यकता की पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बाजार के दर्शन करते रहे। तो बाजार दर्शन यानी क्या, तो बाजार दर्शन यानी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, जिसकी बात करें आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही, अनावश्यक फिजूल खर्ची नहीं। तो इस पर इन्होंने कहा है कि बाजार दर्शन यानी बढ़ती हुई उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है वो हमारे ऊपर हावी हो रही है और उस परंपरा को हम रूढ़ी नहीं बना दें, इसलिए इन्होंने यहाँ पर गहरा चिंतन किया है, मंथन किया है। और मंथन करके लेखक ने कहा है कि जो बाजार किस लिए है, तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। बाजार किस लिए है, तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्रेता और विक्रेता दोनों को ध्यान में रहना चाहिए।
विक्रेता और विक्रेता दोनों हैं, दोनों को ध्यान में रहना, यानी कि मन में दोनों के संतोष होना चाहिए, संतोष की प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो बाजार क्या कर रहा है, दोनों में संतोष की प्रवृत्ति तो पैदा नहीं कर रहा है, असंतोष की प्रवृत्ति पैदा कर रहा है। तृप्ति तो पैदा नहीं कर रहा है, लेकिन अतृप्ति की ओर हमें लेके जा रहा है। तो दोनों के लिए लेखक कहना चाहते हैं कि दोनों के लिए संतोष की प्रवृत्ति पैदा हो और तृप्ति का भाव हो। जब तृप्ति का भाव होगा तो ये बाजार है, बाजार अपनी राह पर निरंतर चलता रहेगा। अब बाजार चलता किस प्रकार है, तो बाजार चलता है तो बाजार किस तरह चलता है, आंखों की राह पर चलता है। यानी कि हम जितना जैसा देखेंगे बाजार उतना ही गति से चलता रहेगा। इस प्रकार की जो संस्कृति है उसको ही हमने उपभोक्तावाद की परंपरा की जो एक रूढ़ी, जो आज रूढ़ी बन रही है, उस रूढ़ी के ऊपर इन्होंने जो आर्थिक संपन्नता से जो दम्भ व्यक्ति है और जो आर्थिक संपन्नता में झूठा प्रदर्शन करना चाहते हैं, उस झूठे प्रदर्शन का पर्दाफाश करने के लिए इन्होंने इस निबंध को लिखा है कि आज के लोग हैं जो आर्थिक संपन्न है लेकिन झूठा प्रदर्शन किस प्रकार कर रहे हैं, दंभ प्रदर्शन। और वो जो दंभ प्रदर्शन कर रहे हैं, उस दंभ प्रदर्शन में जो कपट की माया है, जो कपट का माया जाल है, उस कपट के माया जाल से बढ़ती कृत्रिमता, और इस कृत्रिमता के अंदर हमें ध्यान में आता है केवल अभाव, केवल क्या, अभाव, यानी कमियां ही कमियां। कृत्रिमता यानी बनावटी। तो ये जो बाजार है ये एक प्रकार का बनावटी है और उसके अंदर हमें क्या दे रहा है, अभाव। हम जितना देखेंगे सोचेंगे और खरीदते चलेंगे। जो भी दिखा ये भी ले लें, जो भी दिखा इसकी भी खरीदारी कर लें। यानी कि आप माना कि कोई मॉल में गए और मॉल में जैसे गए तो आपके सामने क्या आएगा, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं आएगी, विभिन्न प्रकार की जो आपके उपयोगी है या नहीं उपयोगी है, दुरुपयोगी है या पड़ी है, या उसका उपयोग आज नहीं 6 महीने बाद में होगा, 2 साल बाद में होगा। तो आप सोचेंगे अभी इसको खरीदारी कर लें। तो इसके लिए इन्होंने क्या कहा कि भाई संतोष और तृप्ति का भाव रखना, संतोष और तृप्ति का भाव। फिर आप जितनी खरीदोगे, यानी कि आवश्यकता से पहले ही उसको निरंतर खरीदते जाओगे, तो फिर बाजार के अंदर क्या होगा, बाजार के अंदर उसकी मांग और पूर्ति बढ़ेगी। जब मांग पूर्ति बढ़ेगी तो फिर लेकर क्या कहना चाहता है कि भाई महंगाई होगी। भाई मांग और पूर्ति बढ़ेगी तो निरंतर वह बढ़ेगी, तो उसकी क्या होगा, समाज के अंदर क्या होगा, महंगाई का भाव आएगा। और फिर उस झूठे प्रदर्शन के तहत समाज है, उस समाज दबता जाएगा। तो जो आज के इस विषय पर लेखक कहना चाहता है कि हमारे बाजार के अंदर हम जाते हैं, बाजार के अंदर तो अनाप शनाप वस्तु खरीद के ले आते हैं। इसके अंदर यहाँ पर लेखक ने उदाहरण दिया था पत्नी की महिमा, और लेखक कहता है कि जब मैं बाजार गया तो वहाँ पर मेरी धर्मपत्नी जी साथ में थी, और जब मैं घर लौटा तो मेरे मित्र ने कहा कि ये इतना क्या लाए, तो ये क्या है, तो उन्होंने उत्तर दिया ये पत्नी की महिमा है। यानी पत्नी की महिमा यानी कि पत्नी है वो जितना जो चाहे, जो भी सामग्री जो दिख रही है, ये भी मतलब कहने का भाव क्या है कि ये जो इस प्रकार की खरीदारी है, इस प्रकार की खरीदारी झूठा दंभ प्रदर्शन है। इस झूठे दंभ प्रदर्शन से बचाव के लिए हमें संतोष की प्रवृत्ति अपनानी होगी। फिर लेकर कहता है कि ये जो जिस प्रकार का कपटपूर्ण व्यवहार है, इस कपटपूर्ण व्यवहार से विनिमय क्षमता है और जो अर्थतंत्र है, वो अर्थतंत्र को और विनिमय क्षमता को भी क्षति पहुंचती है। विनिमय क्षमता और अर्थतंत्र को भी क्या पहुंचती है, क्षति पहुंचती है। आज क्या है, आज की स्थिति ग्राहक हैं और जो विक्रेता हैं वो क्या है, संग्रह की अवस्था में हमेशा रहते हैं। ग्राहक भी यही सोचता है कि आने वाले 6 महीने बाद में ये वस्तु काम आएगी, ले लेना क्या है। और जो विक्रेता है वो भी क्या, विक्रेता भी जैसे जैसे ग्राहक सोचेगा वैसे वैसे वो सोचेगा। तो क्रेता और विक्रेता दोनों को भी इस पर चिंतन करना
आवश्यक है। इसके ऊपर आप छोटी छोटी वस्तुओं को देखिएगा, छोटी छोटी वस्तुओं को देखेंगे तब पता लगेगा। कहते हैं कि जब जेब भरी हुई हो और मन खाली हो, जेब भरी हुई हो और मन खाली हो, तो बाजार का जादू जबरदस्त चलता है। जेब भरी हुई, इनकी पैसे हैं हमारे पास, हम झूठा दम प्रदर्शन करना चाहते हैं। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा तो झूठा दम प्रदर्शन करते हैं, संयमी प्रवृत्ति खो चुके हैं। जो संयमी प्रवृत्ति पर बड़े बड़े उदाहरण देते हैं, जो संयमी प्रवृत्ति पर बड़े बड़े उदाहरण देते हैं, वो उपभोक्तावाद की संस्कृति के अंदर जैसे ही वो जाएंगे, तो बाजार दर्शन के अंदर जैसे ही वो जाएंगे, तो उनको वही वो जो पहले क्या गुजरे थी वो बातें उनके दिमाग दिलो दिमाग से उस समय फिसल जाएगी, और उस समय उनको ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, पैसा पावर है। दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए उनके पास पैसा पावर है, यानी झूठा दम्भ प्रदर्शन, दिखावा। इस दिखावा से लेखक ने समाज के लोगों को इस दिखावा से बचने के लिए ये संदेश दिया है कि इस पर चिंतन मंथन आवश्यक है। अगर आज का समाज इस पर चिंतन मंथन नहीं करेगा तो कौन करेगा। इस पत्नी की महिमा के ऊपर इन्होंने कहा कि बना अनाप शनाप वस्तुएं खरीद करके लेकर के आ गए, तो अनाप शनाप वस्तुओं की आवश्यकता कहाँ पड़ी। जितनी आवश्यक हो उतनी खरीदो, और उतनी से काम चल रहा है, जितनी से काम चल रहा है उतनी वस्तुओं को खरीद करके घर में लाना चाहिए। लेकिन घरों के अंदर देखेंगे तो हम कितनी सारी सामग्री अनावश्यक रूप से पड़ी है, जिसका कहीं भी उपयोग नहीं हो रहा है। अब आप सोचो कि एक घर के अंदर इतनी सामग्री पड़ी है, तो फिर अनेकों घरों के अंदर कितनी सामग्री अनाप शनाप पड़ी होगी, जिसका कहीं भी उपयोग नहीं हो रहा है। और जब कहीं भी उपयोग नहीं हो रहा तो उसका अर्थशास्त्र कितना लगा होगा। और जब उस अर्थशास्त्र पर चलते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारी जो ये झूठा दंभ प्रदर्शन की दिखावे की जो मनोवृत्ति है, इस दिखावे की मनोवृत्ति से हम समाज को क्या देना चाहते हैं। इसलिए लेखक यहाँ कहना चाहता है कि क्रेता और विक्रेता ये दोनों एक कपटपूर्ण व्यवहार से बचें। कपटपूर्ण व्यवहार है उसे जो अर्थतंत्र है वो कमजोर पड़ता है, और आवश्यकता से अधिक जो वस्तुएं संग्रहित करते हैं उसे अर्थशास्त्र नुकसान में चलता है। इसलिए हम धन का दुरुपयोग नहीं करें, और धन का दुरुपयोग नहीं करेंगे, और जिससे क्या होगा, तो हमारा जो दंभ है, जो मन के अंदर घमंड है, वो क्या होगा, वो नष्ट होगा। और जो दंभ है वो कैसा है, मनों के अंदर जो दंभ भरा हुआ वो कैसा है, तो हानिकारक है। इसलिए हमें हमारी जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार है, बाजार संतुष्टि के लिए है, बाजार संतोष के लिए है, बाजार तृप्ति के लिए है, बाजार आवश्यकता अनुसार वस्तुओं की खरीदारी के लिए है, न कि झूठे दम प्रदर्शन के लिए। लेखक ने यहाँ पर आपके सामने दो उदाहरण दिए थे। एक तो पत्नी की महिमा का, जो अनाप शनाप वस्तुएं खरीदने के बारे में लेखक ने उनका उदाहरण दे करके कहा। फिर उनका मित्र कहता है कि ये क्या लाए, तो ये पत्नी की महिमा है। फिर उन्होंने इस विषयों पर बड़ी गंभीरता से बातें की है, पैसा पावर है। फिर उन्होंने इस पर भी चिंतन किया है कि जब जेब भरी हुई हो और मन खाली हो तो बाजार का जादू जबरदस्त चलता है। यानी मन कहता है ये भी अनेक वस्तुएं खरीदते रहें, लेकिन जब मन भरा हुआ हो और जेब खाली हो तो बाजार का जादू कहीं नहीं चलता है। मन भरा हुआ चाहिए, यानी संतोषी प्रवृत्ति चाहिए। इसलिए तो कहा कि संतोषी सदा सुखी। संतोष की प्रवृत्ति है तो सब परिस्थितियाँ ठीक चलती हैं, और नहीं तो फिर बाजार हमारे जीवन में क्या है, एक प्रकार का शैतान है। आप किसी भी मॉल में जाओगे तो वो सज धज के ऐसा खड़ा है कि आपको अपनी ओर आकर्षित किए बिना नहीं रहेगा। इसलिए लेखक ने यहाँ पर बाजार के लिए बेहया वस्तु बताया है कि बाजार क्या है, बेशर्म वस्तु है, जिसका चिंतन आप एक बाजार के जादू के रूप में कर सकते हैं। वो जादू किस पर चलता है, तो बाजार का जादू आँख की राह पर चलता है, और वो बाजार का जादू है वो
अपना जो कृत्रिम रूप लिए खड़ा है, जो कृत्रिम रूप लिए खड़ा है, वह निरंतर हमें दिग्भ्रमित करने में लगा हुआ है। इसलिए लेखक ने कहा, जब जेब भरी हुई हो तो बाजार का जादू जबरदस्त चलता है। जेब भरी हुई और मन खाली हो, जेब भरी हुई हो और मन खाली हो तो फिर बाजार का असर जबरदस्त होता है। और जेब खाली हो और मन भरा हुआ हो तो बाजार का कहीं भी कोई भी असर होने वाला नहीं है। फिर लेखक ने और भी कई बातें बताई है कि हमारा मन कैसा होना चाहिए। हमारा मन संतोषी होना चाहिए, लेकिन आज के आधुनिक दौर के लोगों का मन कैसा है, तो मन खाली खाली दिखाई देता है। आप अपने आस पड़ोस में चिंतन करिए, स्वयं का चिंतन करिए। आपके पास 5 ड्रेसें हैं, 10 ड्रेसें हैं, तो भी आप बाजार जाओगे तो माता जी ये भी खरीद लो, पिताजी ये भी खरीद लो। क्यों? आपको अपने पड़ोसी की ओर जाके देखो, क्या उनके पास उतनी वस्तुएं हैं क्या? हम झूठा दम प्रदर्शन करना चाहते हैं। फिर इन्होंने एक दूसरे महानुभव का उदाहरण दिया है, एक चूर्ण बेचने वाले भगत जी का। तो चूर्ण बेचने वाले भगत जी के माध्यम से इन्होंने संतोषी प्रवृत्ति बताया कि हमें क्या चाहिए। तो कैसे व्यक्ति चाहिए कि चूर्ण बेचने वाले भगत जी के समान। भगत जी हमेशा चूर्ण बेचते हैं 6 आने की, और वो घूम फिर करके 6 आने की चूर्ण बिक गई तो घर जा करके रेस्ट आराम, तो उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, हमेशा चूर्ण बेचने का काम करते हैं। संतोषी प्रवृत्ति बताया। इस प्रकार लेखक ये कहना चाहता है कि हमारे जो मन के भाव है, मन के भावों में हमेशा जो संतोषी प्रवृत्ति है, उस संतोषी प्रवृत्ति को बनाएं। जबकि आज के आधुनिक दौर में चलते हुए व्यक्तित्व के सामने, हमारे सामने असंतोष की प्रवृत्ति छाई हुई है। असंतोष है चारों तरफ। क्या है? असंतोष। फिर लेकर कहते हैं कि असंतोष के साथ में हमारे दिलो दिमाग क्या आ रही है? तृष्णा आ रही है। फिर तृष्णा के साथ में लोगों को देखेंगे तो ईर्ष्या पैदा हो रही है। तृष्णा, प्यास लग रही है, यानी कि प्राप्त करने की इच्छा है। फिर दुनिया को देख करके उनके सामने जाते हैं तो ऐसा लगता है ईर्ष्या हो रही है, इनके पास ऐसा क्यों है, इस ईर्ष्या को कम कैसे किया जाए, तो इनसे श्रेष्ठ गाड़ी खरीदी जाए, इनसे श्रेष्ठ स्कूटी खरीदी जाए, इनसे श्रेष्ठ मोटरसाइकिल खरीदी जाए, इनसे श्रेष्ठ बंगला बनाया जाए। यानी इस प्रकार हमारे व्यक्तित्व के अंदर ये जो बातें घर कर रही है, ये जो ईर्ष्या वृद्धि की, ये क्या है? इट मीन्स बाजार दर्शन, इट मीन्स उपभोक्तावाद की संस्कृति। इसलिए लेखक ये कहना चाहता है कि आधुनिक दौर का ये जो विद्यार्थी है, इस विद्यार्थी के दिलो दिमाग में कुछ ऐसा सेट किया जाए कि कम से कम ये तो विवेकपूर्वक निर्णय ले। जब विवेकपूर्वक निर्णय विद्यार्थी लेगा तो फिर समाज अपने आप लेगा। विद्यार्थी किन के साथ रहता है? दादा के साथ रहता है। विद्यार्थी किसके साथ रहता है? पिताजी के साथ रहता है। विद्यार्थी माताजी के साथ रहता है। विद्यार्थी समाज के साथ रहता है। और आने वाले देश का भविष्य कौन होता है? विद्यार्थी। इसलिए कहा है कि देश का निर्माता शिक्षक है। अगर बच्चा अच्छा है, एक शिक्षक ने एक बच्चे का निर्माण कर दिया, इसका मतलब देश में बहुत बड़ा काम कर दिया, देश के निर्माण में बहुत बड़ा काम कर दिया। ये जो स्कूल है, स्कूली शिक्षा है, इसको हम स्कूली शिक्षा नहीं कह करके मैन मेकिंग फैक्ट्री कहें, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कि मनुष्य निर्माण, अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण करना, और अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण साथ में चलना, साथ में रहना, सिखाना, अनुभव करवाना, अनुभव के साथ में चलाना। तो विद्यार्थी जीवन हम इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करें जिससे आने वाले समाज के अंदर जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती है, और उन्होंने इस रूप में यहाँ पर लेखक ने पैसे को व्यंग्य शक्ति का एक आधार बताया है। व्यंग्य शक्ति के आधार पर इन्होंने बाजार को दम्भ शक्ति के रूप में डाल दिया है। झूठा दम प्रदर्शन, झूठा दम प्रदर्शन किसके आधार पर? तो व्यंग्य शक्ति के आधार पर। और जब व्यंग्य शक्ति के आधार पर लेखक ने यहाँ पर कई प्रकार के जो बिंदु बताए हैं कि भाई हमें इन बिंदुओं से सावधान रहना चाहिए, जिसके अंदर मैंने आपको बताया असंतोष है, तृष्णा है, ईर्ष्या है, लोभ है, लालच है,
और झूठा दम प्रदर्शन है। इन सब से बचते हुए हम आगे चलेंगे तो मेरे हिसाब से जो लेखक ने जिस चैप्टर को यानी बाजार दर्शन प्रसंग के माध्यम से हमें समझाया है, वह चूरण वाले भगत जी ने हमें जो संदेश दिया है, और उस चूर्ण वाले भगत जी को याद रखते हुए हम जब भी बाजार जाएं तो इन दोनों बातों को याद रखें, पत्नी की महिमा और चूर्ण वाले भगत जी। भाइयों बहनों, वीडियो को पूरा सुने और सुन करके जो समस्याएं आए उसको वीडियो के इनबॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। आपका एक लाइक शिक्षण के लिए मोटिवेशन है। जय हिंद, जय भारत।